हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे कि अक्सर पेशेंट होते हैं वो पूछते हैं कि सर जब मैं ट्रैवल करता हूं तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मुझे गौर करना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रैवल जब आप यात्रा करते हैं, चाहे वो आप कार से कर रहे हों चाहे वो आप बस से कर रहे हो। अक्सर पेशेंट ऑलरेडी हमारे ऐसे ओपीडी में आते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो बल्कि कहते भी हैं सर मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा ऐसे सूजन आ गई या मुझे कोई दिक्कत आई है तो मुझे क्या करना चाहिए सफ़र के दौरान। तो देखिए, सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताने के लिए जो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे आपको अपने सामने रखने हैं, आपको उनके ऊपर गौर रखना है कि हाँ, मुझे ये चीज़ें करनी है या क्या नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़, जब आप के ट्रैवल के लिए आप कार में हो या बस में हो, ध्यान दीजिए कि आप अपनी जितनी मेडिसिन ले रहे हैं, जो आपकी लाइफ सपोर्टिंग ऐसे मेडिसिन है, चाहे वो आपकी बीपी की मेडिसिन हो, चाहे वो आपकी डायबिटीज़ की मेडिसिन हो, चाहे वो आपकी जो ब्लड थिनर्स आप लेते हैं वो मेडिसिन हो या किसी और तरह की मेडिसिन। तो जितनी ऐसे आपकी दवाइयाँ हैं, जितनी आपके ऐसे मेडिसिन हैं, कोशिश करिए कि उन सारी मेडिसिन को अपने साथ लेकर चलिए। देखिए, आपके जो स्ट्रोक के चांसेस हैं वो कभी भी हो सकते हैं और एक बात आप बहुत ऐसे याद रखिए कि अगर एक बार स्ट्रोक हो जाता है तो उसके दोबारा से होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जितने ऐसे पेशेंट हैं जिनका बीपी अनकंट्रोल रहता है, जिनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहती है या जिनको ब्लड थिनर्स की ज़रूरत है कि उनकी जो लिपिड्स हैं, जो मान लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल हैं या ट्राइग्लिसराइड्स हैं, वो ज़्यादा रहते हैं, तो कोशिश करेंगे कि वो अपनी दवाइयाँ जो है अपने साथ में रखें कि सारी दवाइयाँ उनको लेनी ही लेनी है, क्योंकि वो उनकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ऐसे बन सकती है अगर वो दवाई उनसे छूट जाती है, वो उस दवाई को अवॉइड करते हैं। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो ध्यान रखें कि जब वो ट्रैवल करें तो अपनी प्रॉपर जितनी ऐसे मेडिसिन वो ले रहे हैं, जो भी दवाइयाँ वो लेते हैं, वो दवाइयाँ अपने साथ रखें। दूसरी जो चीज़ है, देखिए, आप जब बहुत ऐसे लंबा सफ़र करते हैं, मान लिया कि 2-3 घंटे आप जब सफ़र करते हैं, तो आपकी मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा के टाइट हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा नॉर्मल इंसान भी अगर जैसे के ट्रैवल कर रहे होते हैं, कार में ऐसे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो बैठे-बैठे एक पोज़ीशन में जो है उनकी मसल जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाज़्मोटिक हो जाती हैं, मतलब कि टाइट हो जाती हैं। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं, स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं, वो कोशिश करेंगे कि जब वो सफ़र कर रहे हों तो कुछ वो रेस्टिंग स्टॉप्स बनाएँ। रेस्टिंग स्टॉप्स का मतलब होता है कि थोड़ा रुक-रुक के ट्रैवल करें, थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कर लें, थोड़ा बॉडी की ऐसे मोबिलिटी कर लें, थोड़ा वॉकिंग कर लें, बाहर उतर के किसी ढाबे पे, किसी रेस्टोरेंट पे उतर लें। तो वहाँ आप अच्छी तरह से अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लें। उसका सीधा-सा मकसद ये है कि जो आपकी बॉडी टाइटनेस बढ़ती चली जा रही है या मान लिया कि आपका पैर सूज जाते हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो उससे आपको कहीं न कहीं निजात मिलेगी। तो कोशिश करिए जब आप इस तरह से कोई ट्रैवल कर रहे हों, तो आप बीच-बीच में कुछ रेस्टिंग स्टॉप्स बनाइए, जहाँ पर आप रुक सकें, थोड़ी देर के लिए चल सकें, आराम कर सकें, बैठ सकें या के बॉडी को स्ट्रेच कर सकें। तो रेस्टिंग जो स्टॉप्स हैं, वो आपके लिए अहमियत रखते हैं, वो आपके लिए मायने रखते हैं। तीसरी जो चीज़ है, वो है आपका खाना। जब आप ट्रैवल करते हैं, कोशिश करिए कि आप ट्रैवल के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान अपने घर का बना हुआ वही खाना लीजिए जो आप रोज़ ऐसे लेते हैं, जो आपके डाइट पैटर्न में ऐसे शामिल हैं। जितने ऐसे पेशेंट हैं जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं, वो कोशिश करेंगे कि सफ़र के दौरान वो जो फ़ास्ट फूड वग़ैरह इतनी चीज़ें होती हैं कि चलो मैं ये नहीं तो ये खा लेता हूँ या जो भी ऐसी चीज़ें कि जिसमें फ़ैट ज़्यादा है या नमक की मात्रा ज़्यादा है, कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे। वो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें आप ट्रैवल के दौरान तो बिल्कुल नहीं लेंगे, उससे आपको वॉमिटिंग की दिक्कत भी हो सकती है, बीपी आपका शूट कर सकता है, मोशन सिकनेस आपको हो सकती है। ये चीज़ें जो हैं आपकी कंडीशन को एग्रीवेट कर सकती हैं। दोबारा से ऐसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ना बने, इसलिए कोशिश करेंगे कि वो बिल्कुल भी फ़ास्ट फूड अपनी यात्रा के दौरान ना लें। चौथी जो चीज़ है वो है स्वेलिंग, अक्सर एडिमा जो है पैरों में आ जाता है। जैसे पेशेंट भी आके कहते हैं कि सर मैं बड़ी दूर से आया हूँ और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा ऐसे सूजन हो रही है। तो वैसे तो इन पॉइंट के ऊपर जो मैंने ऑलरेडी आपको 3 बताए हैं, इनके ऊपर भी ध्यान रख के आप स्वेलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक चौथा पॉइंट मैं और जोड़ देता हूँ कि आपको क्या करना है जब आप घर से चलते हैं, तो आपको जो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आते हैं, जो सॉक्स आते हैं, बहुत ऊँचे, आप नी से ऊपर तक के स्टॉकिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं। सो जब आप स्टॉकिंग्स पहनते हैं तो कहीं न कहीं कंप्रेशन की वजह से आपका ब्लड का फ्लो अच्छा बना रहता है। फिर कोई क्लॉटिंग वगैरह ऐसी चीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं होती, अवॉइड आप कर जाते हैं। तो जितने भी ऐसे पेशेंट हैं स्वेलिंग से बच जाएँगे बेसिकली वो, और जितना स्वेलिंग से बचेंगे उनकी जो कंडीशन है वह थोड़ी स्टेबल रहेगी, कोई और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ऐसे नहीं बनेगी।
तो जितने ऐसे पेशेंट हैं जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं, ट्रैवल करते हैं कार से, बस से या किसी और साधन से, कोशिश करेंगे कि वो उन 4 पहलुओं को बहुत ज़्यादा ऐसे अपने दिमाग में रखें, जो 4 चीज़ें जो आज मैंने इस वीडियो के ज़रिए आपको बताई हैं, उन पर बहुत ज़्यादा ऐसे ख़्याल रखें। यही 4 आपकी वो चीज़ें हैं जो आपको पोटेंशियल रिस्क से बचाएँगी, जो आपके भविष्य में, आपके फ्यूचर में ऐसे दोबारा से स्ट्रोक के चांसेस बन सकते हैं या ट्रैवल में ऐसे चांसेस बन सकते हैं। उन चांसेस को आप कम से कम पर ले आएँगे। फिर भी कोशिश करिए कि अपने शरीर को गर्म रखिए, साथ में सर्दियाँ वैसे चल रही हैं, तो जितने ऐसे पेशेंट हैं हमारे स्ट्रोक के पेशेंट हैं, वो कहीं न कहीं बचे रहेंगे। फिर भी आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं या कॉल करके हमें बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा।